कंप्लीट एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गरीब रविदास का प्रश्नावली 2.2, जिसमें का हमने पहला प्रश्न जो दिया था उसमें 6 प्रश्न थे। 6 प्रश्नों को हमने एक वीडियो बना करके उसमें उसके सभी प्रश्नों को हल किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हम दूसरे प्रश्न में जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी गई है। यहाँ पे देखिएगा पहले प्रश्न में जो प्रश्न दिए हुए थे, द्विघात वहाँ पे बहुपद दिया हुआ था और द्विघात बहुपद से क्या किया था, हमने शून्यक निकाला था और फिर शून्यकों का सत्यता की जांच की थी उसके योग और गुणनफल से। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा दे रहा है, कह रहा है कि 1/4 और फिर क्या है आपका -1 है। 1/4 और फिर क्या है माइनस में 1 है। तो यहाँ पे 1/4 एक जो मान आप देख रहे हैं शून्यकों का योग है और दूसरा जो मान है क्या है, वह शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4 दिया हुआ है। और फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 है। क्या है -1। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और इसी का प्रयोग करके क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा सूत्र है, लिखेंगे द्विघात, ठीक है, बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होगा आपका x² माइनस से अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे डाल दीजिएगा, जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद पूछेगा तो यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब जब भी आपको बहुपद दिया रहेगा तो उससे क्या करेंगे, बहुपद के माध्यम से हम शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य में क्या होता है, द्विघात बहुपद में एक होता है अल्फा का मान और एक क्या होता है बीटा का मान। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो हम निकाले हैं यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे रख दिए कितना 1/4 और फिर क्या है इसके साथ x का गुणा है, x का मैंने गुणा कर दिया, फिर प्लस से प्लस का चिन्ह दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस से 1/4x और प्लस माइनस क्या होगा -1। अब यहाँ पे देखिएगा हमें इसको बहुपद के रूप में बदलना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, भाग में 4 है। ठीक है, यानी कि हम करेंगे क्या, अगर तीनों पदों में 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे क्या है 4 इंटू x² यानी कि 4x² होगा और यहाँ पे 1/4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 कट गया, क्या गया x बच गया और -1 में जब 4 से गुणा करता है कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन में लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4x² और ये 4 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 इंटू x यानी कि क्या होगा हमारा x, और जब -1 में जब 4 से गुणा करें तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा, यानी कि यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x और माइनस कितना 4। इस प्रकार हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस से बीटा से यानी कि मूलों के योग और मूलों के गुणनफल से क्या किया, द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इस प्रश्न को कीजिएगा, प्रश्न आपसे बनेगा। ये फाइनल बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं 2-4 तो देगा ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और 1-2 प्रश्न देगा आपको हल करने वाले में, 2 नंबर में या फिर आपका 2 नंबर में ही इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न का मान दिया हुआ है यहाँ पे √2 और का 1 कितना 3। हल करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होगा आपका? अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस क्या होगा? अल्फा प्लस होगा हमारा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो रूट में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। रूट में कितना है? 2 है। और फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल में मान कितना दिया हुआ है? 1/3। अब इसी के माध्यम से क्या करना है? इसी के माध्यम से हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस से अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस से अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकाले हुए हैं हम, कितना? √2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस √2 और एक्स है तो फिर क्या हो गया? एक्स। और फिर क्या है? प्लस है अल्फा इंटू बीटा। क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो प्लस में हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/3। यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है? 1/3 मान दिया हुआ है। यहाँ पे कोई गिरा गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे? ये बट्टा में 3 आ रहा है, तो 3 में क्या करेंगे? तीनों पदों में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 3 में 3 से गुणा करना क्या होगा? 3 √2 x है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x²। तो लिखेंगे 3 से सभी पदों में गुणा करने पर, सभी पद में क्या कर रहे हैं? 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3x², यानी कि x² में 3 से गुणा करें 3x² हो गया। और यहाँ पे √2x में 3 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 में √2x। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 1/3 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका? 1 बच गया। क्या हो गया आपका? 1। यही हमारा क्या हुआ? बहुपद निकल के आया। ठीक है, यानी कि जब शून्यकों का योग है और गुणनफल दिया होता तो हमने बहुपद कितना ज्ञात किया? 3x² माइनस से 3√2x प्लस से 1। अब इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, मूलों का योग जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, मूलों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो क्या है? रूट में 5 है। रूट में कितना है? 5 है। तीसरा प्रश्न हो गया 0 और रूट कितना? 5। लिखेंगे हमारे यहाँ पे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस से बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 0 है यहाँ पे। और फिर क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो शून्यकों का गुणनफल है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट में कितना? 5। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और इन्हीं तत्वों के सारे क्या करेंगे हम? द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? x² माइनस से अल्फा प्लस बीटा x प्लस से अल्फा इंटू बीटा। x² हो गया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं 0 है। 0 के साथ किसका गुणा करेंगे? x का। और प्लस में क्या है? तो प्लस में हो जाएगा हमारा रूट अल्फा इंटू बीटा का मान 5। तो यहाँ पे देखिएगा x² हो गया, और 0 में हम x से गुणा करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 0, और बचेगा कितना? प्लस में सिर्फ है √5, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? x² और √5 बहुपद के रूप में। यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का बहुपद कितना निकल के आया? x² √5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न भी हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं पूछा था। बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है उसमें इस प्रश्न को रखा गया था 2 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल क्या है?
एक है, यानी कि मूलों का योग भी एक है और मूलों का गुणनफल भी क्या है, एक है। चौथे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो लिख लेते हैं। शून्यकों का यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1 है। और फिर क्या है आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है। अब लिखेंगे यहाँ पे द्विघात पे बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, आसानी से आप अगर सूत्र याद है तो उसको कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस से अल्फा इंटू बीटा, और ऑलरेडी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 इंटू एक्स हो गया और प्लस पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस क्या होगा 1। हमने क्या किया, आसानी से हम इसका ज्ञात करते हैं। बहुपद हमारा कितना निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें के पांचवें प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 लिखिएगा। 5वां प्रश्न, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना है, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4। और इसी समय क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में है, तो लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का ही मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिया हुआ है, तो 1/4 हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। अब प्लस माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस से 1/4 एक्स और प्लस कितना 1/4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर के रूप में क्या है, तो हर के रूप में 4 है। तो यहाँ पे बहुपद के रूप में लाने के लिए तीनों पद में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तीनों पदों में 4 से गुणा करने पर, 4 से क्या करेंगे, इसमें गुणा, तो 4x स्क्वायर होगा और 1/4 एक्स में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 तो कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे आपका x और प्लस से फिर 1/4 हो गया, और उसमें किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से यहाँ पे सूत्र के माध्यम से अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के माध्यम से बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। 4x स्क्वायर प्लस से x प्लस से 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर लिखिएगा। और प्रश्न क्या है, ठीक है, यहाँ पहले इसको थोड़ा सा हम जगह खाली कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो क्या है, यहाँ पे 4 है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 6 है 4,1। हल करेंगे इसको। 4 जो दिया हुआ है वो क्या है, मूलों का योग है, और जो 1 दिया हुआ है मूलों का क्या है, गुणनफल है। तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का नहीं, शून्यकों का होगा, मिस्टेक से हो जा रहा है, शून्यकों का लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का मूल, इसके बाद वाले पाठ में पढ़ना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है 4, और फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1। हमें ये निकालना क्या है, हिंदी के माध्यम से द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे
द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और गुणा में क्या है x यानी कि 4x हो गया और प्लस में क्या है आपका 1, यानी कि द्विघात बहुपद और फाइनली निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 1। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, प्रश्नावली 2.2 के लगभग सभी प्रश्नों के यहाँ पे हल कर लिया। पहला प्रश्न हम एक वीडियो में हल किए और दूसरा प्रश्न के लिए जिसमें 6 प्रश्न थे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, जिसके माध्यम से हमें द्विघात बहुपद निकालना था। हमने 6 प्रश्नों को हल किया। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से इसमें सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के इसी तरीके से अन्य वीडियो को देख करके आसानी से आप जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उसको हल कर सकते हैं। और किसी प्रश्न को हल करने के लिए बस एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।